अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया और इसकी एक ट्वीट मंजर आम के ऊपर आई, जिसके बाद अवामी हलकों में तफ्तीश की एक लहर, परेशानी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अब तक जितनी भी अशिया पर नोटिस लिया और जितनी भी अशिया के हवाले से उन्होंने किसी भी किस्म की एक अपनी फिक्रमंदी की ट्वीट की, तो आवाम को उसका मनफी रद्दअमल देखने को मिला और बिल्कुल अपोजिट सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा, जिसमें ये कि अशिया की कीमतों में इजाफा था और जो चीज़ पहले 80 रुपये में थी अब वो 200 रुपये में मिल रही है, यानी 600% का इजाफा मजमूई तौर पर खुर्दनोश की अशिया में हुआ। और यही सूरत हाल ज़िंदगी की हर दूसरी शोबे के अंदर हम देख रहे हैं। लिहाजा जब ये ट्वीट सामने आई तो इसके ऊपर बहुत सारे मजाक हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जिसमें एक अहम तरीन ये था कि अल्लाह करे कि खान जी अदर तो यू टर्न ले लें, अल्लाह जी अल्लाह 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 करे जैसे सुबह उठे तो सब कुछ भूल जाए। तो लेकिन ये है कि जब हफ्ते का शुरू हुआ तो मुझ समेत बहुत सारे लोग इस चीज़ के मुंतजिर थे कि देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। तो जो सूरत हाल सामने आई वो बिल्कुल अपोजिट थी। हम ये समझ रहे थे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में नफ़ी के नोटिस आएंगे, नोटिफिकेशन जारी होंगे और हम एक पुरानी कीमतों पर ना सही तो कम अज़ कम रीजनेबल कीमतों पर ये चीज़ें दस्तयाब होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक बिल्कुल ही उलट सूरत हाल सामने आई और वो ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टाइगर फोर्स जो कि उनकी तश्कील करता थी, उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी कि वो जाकर इस चीज़ के ऊपर देखेंगे। अब टाइगर फोर्स एक गैर आइनी फोर्स है और महंगाई के खिलाफ काम करने के लिए आइनी अदारे मौजूद हैं। इस मौके के ऊपर टाइगर फोर्स इसकी कोई मेरे ख्याल में सैलरीज भी नहीं है, ना ही आइनी है और ना ही रियासती अदारा है। लिहाजा जो उनका रद्द-ए-अमल टाइगर फोर्स का सुबह से जो मैं न्यूज़ सुनी उसके अंदर यही था कि उन लोगों ने जाकर दुकानदारों के साथ बदतमीजी की है, भत्ता भी वसूल किया। देखिए, आप अवाम को रिलीफ नहीं देना चाह रहे, ना दें, लेकिन कम अज कम आप इन किस्म के भूखे भेड़ियों को तो आवाम के ऊपर ना छोड़ें। छोटा दुकानदार जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, अब वो इस इशू के ऊपर मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। पहले उससे दूसरी लेवल, अभी वो टैक्सों से निजात हासिल नहीं कर पा रहा कि उल्टा आपने उनके ऊपर जगह टैक्स वसूल करने वाले गुंडे भी छोड़ दिए हैं। टाइगर फोर्स मजमूई तौर पर उन फारिग उल बाल लोंडे लपाड़ों की एक तंजीम है जिसका बुनियादी मकसद और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, ना कि पाकिस्तानी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। मुझे नहीं समझ में आती कि वज़ीर आज़म को इस किस्म के अहमकाना मशवरे कौन देता है। कम अज़ कम कोई भी दोस्त आपको ये मशवरा नहीं दे सकता कि आप गैर आइनी अदारों और जो गैर सरकारी इदारे हैं आप उनको जो है लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, दुकानदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। आप रियासत के अंदर रियासत खड़ी कर रहे हैं और आप एक बहुत गलत सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके नताइज आपके लिए यकीनन अच्छे नहीं होंगे। अब अपने मशीरों के ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें और देखें कि ये चीज़ें, ये अवामिर, ये काम इन लोगों के करने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों के लिए अदारे मौजूद हैं, इन कामों को कंट्रोल करने वाले अदारे मौजूद हैं और इनके ऊपर बात करने वाले अदारे मौजूद हैं। बेहतर होगा कि आप इस हवाले से उन अदारों को हरकत के अंदर लेकर आएँ। बेहतर होगा कि आप इन हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी करें। अशिया खुर्दनोश की पुरानी कीमतों को आप नहीं बहाल करना चाह रहे, ना करें और ये बहाने ना लगाएं कि जी रस्त तलब के बहाने ना लगाएं और इसके साथ साथ आप ये दीगर बहाने ना लगाएं कि जी हमने माफिया कीमतें बढ़ाकर माफिया को शिकस्त दे दी। अपनी कीमतें बढ़ाकर अवाम को शिकस्त दे दी। बेचारी अवाम जो है वो पिस रही है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर, क्योंकि घर का सौदा सिर्फ लाने वालों में शुमार होती है, जब मैं पहले जो सामान में तकरीबन 3,000 के अंदर आता था वो 7 से 8 हज़ार रुपये तक जा रहा है। आमदनियाँ हमारी बिल्कुल ज़ीरो हैं, आमदनियाँ ना होने के बराबर हैं और जिन सैलरीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो पहले से भी आधी हो चुकी हैं। आप लोगों की इमरात बढ़ रही हैं, अवाम की इमरात घट रही है, अवाम के अंदर उम्मीद घट रही है और अवाम के अंदर नफरत पैदा हो रही है। आज हो सके तो कोशिश कीजिए कि टाइगर फोर्स का इस्तेमाल रोके, क्योंकि जिस किस्म की खबरें आई हैं वो अच्छी और पुरुम्मीद नहीं है और ना ही हौसला अफजा। वो भूखे भेड़िए हैं, ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। आम ताजर जिस दिन गली मोहल्ले का ताजर इनकी बदमाशी से अका, वो कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाना है जिसको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। रियासत अपना किरदार अदा करे और पॉजिटिव किरदार अदा करे और इस सिलसिले के अंदर
ऑलरेडी जो ادارے ہیں ان کو استعمال کے اندر لایا جائے تاکہ عوام جو ہے ان کے اس کے دل کے اندر آپ کے لیے پنپتی ہوئی نفرت لابے بن کے باہر نہ اکھلے. یقین مانے وہ دن اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی ایسے انقلاب سے اور ایسی صورتحال سے بہت دور رکھے. اسی کام آپ لوگ سیاست کے اندر رہ کر زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ آپ ٹائیگر فورس کو کنٹرول کرتے ہوئے ان کو ان کی بیرکوں میں واپس ڈالیں. وہ عوام کے لیے ہرگز نہیں ہے. وہ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں اس کو بنی گالہ میں بلا کر اس کی حفاظت کروا لیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کم از کم ہمارے لیے استعمال نہ کریں, عوام کے لیے استعمال نہ کریں, کیونکہ وہ عوام کے لیے نہیں عوام پر استعمال ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اور آئین کے مطابق رہ کر کام کرنے کی ہماری حکومتوں کو توفیق عطا فرمائے. شکریہ.